प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम महदी के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दुनिया में दोबारा उतारेंगे और ये इमाम महदी ही होंगे जिनकी इब्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाएंगे। आइए इस हवाले से चंद रिवायत आपको बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का उस वक्त खुशी से क्या हाल होगा जब तुम में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नज़ूल के वक्त जमात के साथ नमाज अदा करेंगे और इमाम खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं होंगे बल्कि उम्मत का एक फ़र्द यानी खलीफा महदी होंगे। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नमाज खलीफा महदी की इक्तदा में अदा करेंगे। इसी हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में से एक जमात क़याम हक़ के लिए कामयाब जंग क़यामत तक करती रहेगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उन मुबारक कलमात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज़ करेगा, तशरीफ़ लाइए, हमें नमाज पढ़ाइए। उसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इस वक्त मैं इमामत नहीं करूँगा, तुम्हारा बाज पर अमीर है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इमामत से इनकार फरमा देंगे उस फजीलत व बुज़ुर्गी की बिना पर जो अल्लाह ताला ने उस उम्मत को अता की है। प्यारे दोस्तों, ये मकाम व मर्तबा अल्लाह की तरफ से इमाम महदी को अता हो चुका है कि अल्लाह ताला के नबी जिन्हें रूह अल्लाह का लक़ब हासिल है उनकी इमामत फरमाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के कमज़ोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा और दज्जाल से मुतल्लिक तफसीलात बयान करने के बाद फरमाया, बाद अज़ां ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और बवक्त सहर यानी सुबह सादिक से पहले आवाज़ देंगे कि ए मुसलमानों, तुम इस झूठे खबीस यानी दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज़ माने हैं। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। फिर आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे। फिर नमाज फ़जर के लिए अकामत होगी तो उनका अमीर कहेगा, ए रूह अल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ़ लाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। और उस वक्त के इमाम सैयदना महदी अलैहिस्सलाम होंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो खौफ के मारे नमक के पिघलने की तरह पिघलने लगेगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दूसरी मरतबा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का प्रचार करेंगे। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस रिवायत करते हैं जिसमें है कि एक सहाबिया उम्मे शरीक बनते अबिल अकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अरब उस वक्त कहाँ होंगे? मतलब यह है कि अहले अरब दीन की हिमायत में मुकाबले के लिए क्यों सामने नहीं आएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब उस वक्त कम होंगे और उनमें भी अक्सर बैतुल मुक़द्दस यानी शाम में होंगे। उनका इमाम व अमीर एक नेक शख्स महदी होगा। जिस वक्त उनका इमाम नमाज फ़जर के लिए आगे बढ़ेगा, अचानक हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त आसमान से उतरेंगे। इमाम पीछे हटेगा ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के कंधों के दरमियान हाथ रखकर फरमाएंगे, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ क्योंकि तुम्हारे ही लिए अकामत कही गई है। तो उनके इमाम महदी लोगों को नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों के साथ मुक्तदी के तौर पर नमाज अदा फरमाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इमाम महदी का तस्वुर इस्लाम में उम्मत मुसलमा और तमाम दुनिया के निजात दहिंदा की हैसियत से पाया जाता है और हदीस में उनके आखिरत या कुर्ब क़यामत के नज़दीक नाजिल होने के बारे में मुतअद्दिद रिवायात पाई जाती हैं। इमाम महदी वो शख्सियत है जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तमाम मुस्तनद कुतुब मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में मिलते हैं। रिवायत के मुताबिक उनका ज़हूर क़यामत के नज़दीक होगा। उनके वजूद के बारे में तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, अगरचे इस बात में अहले सुन्नत और अहले तशरीह का इख्तलाफ है कि आया वो पैदा हो चुके हैं या नहीं। मुसलमानों के नज़दीक हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा क़यामत के नज़दीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में अकायद तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिर दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। ऐसे शख्स के बारे में मुतअद्दिद मज़ाहिब में पेशन गोइयाँ भी मिलती हैं
और अलामी कुतब में भी जिक्र शामिल है। दोस्तों, याद रहे कि मुसलमानों के अकायद के मुताबिक ये शख्स इमाम मेहदी होंगे और उनके साथ हज़रत ईसा का ज़हूर भी होगा, और ये दोनों अलहदा शख्सियात हैं। उनकी आमद और उनकी निशानियों की तफसील अहादीस में मौजूद है। फिर भी अब तक मेहदी होने के कई झूठे दावेदार पैदा हुए और फना हो गए। अलबत्ता सच्चे मेहदी की अलामत यह है कि वो अपने मेहदी होने का दावा करेंगे, ना ऐलान। प्यारे दोस्तों, एक हदीस के अल्फाज हैं कि अगर दुनिया की उम्र ख़त्म हो गई हो और क़यामत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया हो, तो खुदा उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि उसमें मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम हो सकेगी, जो मेरा हम नाम होगा। वो दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह इससे पहले वो जुल्म जूर से भर चुकी होगी। इस हदीस के अल्फाज से मालूम होता है कि इमाम मेहदी का इस दुनिया में आना यकीनी है। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम मेहदी का तसव्वुर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतब में मिलता है। ज़रतश्ती, हिंदू, मसीही, यहूदी वगैरह सब ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के करीब एक निजात दहिंदा का ज़हूर होगा, जो दुनिया में एक इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। ये तसव्वुर मुसलमानों में इसलिए नहीं कि इससे पहले ये मौजूद थे, बल्कि यह अकीदा हदीस से साबित है। इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतब में सराहत से हदीस मिलती हैं, जो हद तवातुर तक पहुँचती हैं, और जो बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बयान हो चुकी, उसके यकीनी होने में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह सकता। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, हज़रत इमाम मेहदी का नाम सरीहन कुरान में ज़िक्र नहीं हुआ है, और नाम पर तसरीह का ना होना भी मसलतों पर इस्तवार है, जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ताहम जान लेना चाहिए कि नाम ज़िक्र करना शख्सियात के तारुफ़ का ज़रिया नहीं है, अलबत्ता सिफ़ात व खसूसियात से भी तारुफ़ कराया जा सकता है। चुनाचे कुरान में इमाम मेहदी को बाज़ खसूसियात और सिफ़ात के ज़रिए मुतारिफ़ कराया गया, जैसा कि खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, और हमने ज़िक्र यानी तौरात के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि इस आयत में ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। हाफिज़ सुलेमान बिन इब्राहिम कंदूज़ी हनफी, इमाम बाकिर और इमाम सादिक से नकल करते हैं कि इस आयत में खुदा के साले बंदों से मुराद मेहदी और उनके असहाब हैं। इसके अलावा निजात दहिंदा के आने का बयान बहुत सी कुरानी आयत में मौजूद है। मसलन सूरह कसस की 5वीं आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने इरादा किया कि उन ज़ईफ़ और मातहत बनाए जाने वाले इंसानों को रोए ज़मीन के पेशवा बना दें और उन्हें ज़मीन के वारिस करार दे दें। दोस्तों, मालूम हुआ कि इमाम मेहदी ज़िक्र कुरान पाक में तसरीहन मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसकी जानिब इशारा मौजूद है। अलबत्ता अहदीस की कुतब में इमाम मेहदी का जिक्र तवातर के साथ मौजूद है, और इसके अलावा इमाम मेहदी के बारे में कई मशहूर उलमा ने मुकम्मल कुतब भी तहरीर की हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम मेहदी के बारे में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं। ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ के अंदर भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े इस हवाले से इख्तिलाफ़ का शिकार हैं। आइए इस हवाले से आपको मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अक़ायद से आगाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक़ीदा अहले सुन्नत की। तो याद रहे कि उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक हज़रत मेहदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा और अली बिन अबी तालिब की नस्ल से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा और कुनियत अबुल कासिम होगी। वह भी पैदा नहीं हुए, मगर पैदा होने के बाद वह बाकायदा हज़रत ईसा के साथ मिलकर कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करेंगे और एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। उनकी पैदाइश क़यामत के नज़दीक होगी और उनका ज़हूर मशरिक़ से होगा और बाज़ रिवायत के मुताबिक मक्का से होगा। उनके ज़हूर की निशानियाँ भी कसरत से बयान की गई हैं, जिनका तज़किरा हम कर चुके हैं। आपको बताते चलें, ऐसी बहुत सी हदीस अहले सुन्नत की कुतब में मौजूद हैं जिन पर शिया भी अक़ीदा रखते हैं। अलबत्ता कुछ रिवायत ऐसी भी हैं जिन पर इख्तलाफ है। जिन रिवायत में अहले सुन्नत और शिया मुत्तफ़िक़ हैं वो ये हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे अहले बैत में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी फ़ातिमा की नस्ल से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे ख़ानदान से हैं। वह इनकलाब लाएंगे और ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म व जोर से भर चुकी होगी। दोस्तों, ये था तज़किरा अहले सुन्नत के अक़ीदे का। आइए अब बात करते हैं इमाम मेहदी के बारे में अक़ीदा अहले तशय्युअ का। याद रहे कि शिया अहले सुन्नत की कुछ रिवायत से इत्तफ़ाक़ करते हैं जिनका जिक्र अभी गुजरा है, मगर ये कहते हैं कि हज़रत मेहदी पैदा हो चुके हैं और इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा और अली की नस्ल से वह अब गैबत कुबरा में हैं और ज़िंदा हैं, यानी उनकी उम्र खिज़र और ईसा मसीह की तरह बहुत लंबी है। वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। अगर बात की जाए अक़ीदा शिया ज़ैदिया की, तो ज़ैदिया शिया मज़हब का अक़ीदा है कि हज़रत मेहदी ज़ैदी शिया इमामों में से एक इमाम होंगे। ताम उनकी पैदाइश अभी नहीं हुई, बल्कि वो इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से कुर्ब क़यामत पैदा होंगे।
ज़ैदी शिया किताबुल मुहीत बिल उमामा में रिवायत है कि अबुल खादिल वास्ती ने इमाम ज़ैद से पूछा मेहदी के मुतल्लिक कि क्या वो आएंगे, तो उन्होंने फरमाया हाँ। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो औलाद हुसैन से होंगे, तो इमाम ज़ैद ने फरमाया कि अगरचे वो फ़ातिमा की औलाद में से होंगे, लेकिन अल्लाह चाहे तो इमाम हसन की नस्ल से होंगे, और अगर अल्लाह चाहे तो इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे। याद रहे कि बाज़ फ़िरके ऐसे भी हैं कि जिनमें इमाम मेहदी के तसव्वुर को नहीं माना जाता, उसका इनकार किया जाता है। अगर बात की जाए कदीम फ़िरका अबाजिया की, तो उनके नज़दीक वजूद हज़रत मेहदी या अकीदा हज़रत मेहदी का तसव्वुर मौजूद नहीं है। अबाजिया का अकीदा है कि अकायद के लिए कतई दलाइल की ज़रूरत है जो कुरान से साबित हो, लेकिन ऐसा अकीदा जो कुरान से साबित ना हो, ऐसा अकीदा रखना दुरुस्त नहीं। इस फ़िरके के लोग ये समझते हैं कि इमाम मेहदी से जुड़े अफकार व अकायद मुसलमानों के दरमियान यहूदियों से राइज हुए, जिन्होंने अपनी किताबों के मुनहरिफ नज़रियात मुसलमानों में फैला दिए। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाजा किया कि फ़िरका अबाजिया इमाम मेहदी के वजूद के कायल नहीं है और इसका इनकार करता है। ऐसे ही और भी कई फ़िरके हैं जो इमाम मेहदी के मुनकिर हैं, जिनका तज़किरा आगे आने वाला है। अब बात करते हैं इमाम मेहदी के बारे में अकीदा इस्माइलिया की। आपको बताते चलें कि शिया इस्माइली बातनी फ़िरकों में इमाम मेहदी का अकीदा तमाम मुसलमानों के अकीदे के बरक्स है। जहाँ पूरी उम्मत मेहदी मऊद की मुंतज़िर है, तो एक तरफ बातनी इस्माइलियों का दावा है कि मेहदी का ज़हूर उनके 12वें इमाम उबैदुल्लाह अल मेहदी की सूरत में हो चुका है, और मेहदी के बाद उनके फर्जंद कायम बिन अल मेहदी को उसका जानशीन मानते हैं। यह वही ज़माना था जब 297 में फ़ातिमी खिलाफत की बुनियाद इस्माइली इमाम उल मेहदी ने रखी थी, और तकरीबन 300 साल तक फ़ातिमी हुकूमत कायम रही और सलाउद्दीन अयूबी के हाथों उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। प्यारे दोस्तों, आपने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अकायद मुलाज़ा किए जो इमाम मेहदी के हवाले से पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि इमाम मेहदी का इनकार कुफ्र है, और इस हवाले से रिवायत भी मौजूद हैं। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेहदी का इनकार किया उसने कुफ्र किया। याद रहे कि हदीस शिया और सुन्नी मकातिब के मशहूर तरीन और मोतबर तरीन हदीस है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जिसने दज्जाल के वजूद और खरूज को जुटलाया वो काफिर है, और जिसने मेहदी को जुटलाया वो काफिर है। और एक रिवायत के अल्फाज हैं, जिसने क़याम मेहदी को जुटलाया वो काफिर हुआ। इसी तरह एक और हदीस में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत मरफू है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने क़याम मेहदी का इनकार किया वो इन तमाम चीज़ों पर काफिर हुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इमाम मेहदी के वजूद और उनके ज़हूर का इनकार करने वाला ईमान से खारिज है। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क़यामत के हवाले से मुतअद्दिद पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अता करदा इल्म की बुनियाद पर अपनी उम्मत को बतलाई हैं। और क़यामत के अलावा भी कई तरह की पेशगोइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हवालों से फरमाई हैं, जिनमें से मुतअद्दिद सच हो के साबित हो चुकी हैं और बाकी भी सच साबित होंगी। उनमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनका इनकार करना यकीनन कुफ्र ही होगा, क्योंकि इनकार एक तरह से हदीस का इनकार है, और हदीस के मुनकिर के काफिर होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम मेहदी की विलादत के बारे में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में इख्तलाफ है। अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत अभी नहीं हुई, और यह पैदाइश आखिरी ज़माने में क़यामत से कुछ पहले होगी। अलबत्ता उनका ताल्लुक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हज़रत अली की नस्ल से होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा और कुनियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अबुल कासिम होगी। कहा जाता है कि अहले तशी के अकायद के मुताबिक वो 15 शाबान 256 हिजरी को सामरा मौजूदा इराक़ में पैदा हुए, और हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, और वालिदा का नाम नरजिस या मलिका था, जो कैसर रूम की नस्ल से थीं। उनकी पैदाइश से पहले हाकिम वक्त ने उनके कत्ल का हुक्म दिया था, इसलिए उनकी पैदाइश का ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया। हाकिम वक्त ने उन हदीस को सुन रखा था कि अहले बैत से 12 इमाम होंगे, जिनमें से आखिरी इमाम मेहदी होंगे जो हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अहले तशी का अकीदा बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ तक बात है इमाम मेहदी के अलकाब व खिताबात, तो मुख्तलिफ़ हवालों में दी गई कदीम कुतब में उनके कई अलकाब मिलते हैं, जिनमें से मेहदी सबसे ज़्यादा मशहूर है। उनका असल नाम मोहम्मद है, मगर मेहदी इस कदर मशहूर है कि उसे ही उनके नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेहदी के अलावा उनके अलकाबात व खिताबात ये हैं: मेहदी हिदायत पाए हुए, अलकायम खड़ा होने वाला, अलमुंतज़िर जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, साहिब ज़मा। अहले तशी के मुताबिक वो ज़माने के इमाम हैं, इमाम असर या इमाम ज़माना,
ये भी साहिब ज़मा के हम मानी हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको हज़रत इमाम महदी के मुनकरीन के बारे में बताते हैं। आपको बताते चलें कि शिया और सुन्नी के यहाँ जहाँ बहुत से उलमा हज़रत इमाम महदी की आमद या पैदाइश के कायल हैं, वहीं मुआसिर उलमा में से एक तादाद हज़रत इमाम महदी के वजूद या उनकी आमद को नहीं मानते, बल्कि उनके ख्याल में इस्लामी मनाबे हदीस में तसव्वुर हज़रत महदी दरअसल यहूदियों ने या इसराइली रिवायत में से है। चुनांचे अहद हाजिर में चंद उलमा वजूद हज़रत महदी पर या उनकी आमद पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मसलन इराक़ के 11 इमामी आलम अहमद उल कातिब के नज़दीक वजूद हज़रत महदी और उनकी आमद साबित ही नहीं। चुनांचे उन्होंने इस मौजू पर 5 के करीब किताबें लिखी हैं। उनसे कबल ईरान के मुज्तहिद सैयद अबुल फ़ज़ल बुरक़ई कुमी ने शिया किताब हदीस बहारुल अनवार जिल्द नंबर 51, 52 और 53 में मौजूद रिवायत पर तहकीक करके एक किताब बररसी इल्मी दर अहदीस महदी लिखी, जिसमें बहारुल अनवार की तीनों जिल्दों में मौजूद रिवायत का सनद व मतन के लिहाज से रद्द किया गया। यही रविश पाकिस्तान के आलिम सैयद अली शरफुद्दीन मूसवी ने अपनाया और शिया और सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद रिवायत हज़रत महदी पर तहकीक की और अपनी किताब बातनिया के हिस्सा दोम में कई सौ सफ़ात पर इसका रद्द किया है। ईरान में मुआसिर आलिम सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी तबातबाई के नज़दीक भी हज़रत महदी के मुतल्लिक़ रिवायत काबिल एतबार नहीं। अब्दुल्ला आल महमूद कतर के सल्फ़ी आलम ने एक किताब अल तहकीक अल मोतबर फ़ी हदीस अल महदी अल मुंतज़िर लिखी, जिसमें हज़रत महदी के मुतल्लिक़ तमाम हदीस का जायज़ा लिया और नतीजा अखज़ किया कि महदी के मुतल्लिक़ एक भी काबिल एतबार रिवायत नहीं। इसीलिए बुखारी मुस्लिम ने रिवायत कबूल नहीं की। अल्लामा अलबानी ने इस रिसाले के रद्द करते हुए एक तहरीर लिखी थी। अलीगढ़ इंडिया के एक शख्स राशिद शाह दरभंगवी ने भी हज़रत महदी की आमद का इनकार किया, जिसकी वजह से मारूफ मुस्लिम इदारों ने उसे ज़ालो मुज़ल करार दिया। कहा जाता है कि इब्तिदा से मुसलमानों की एक कलील तादाद इस अक़ीदे की सेहत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रही, जिनमें ओमान में रहने वाले आबाजी मुसलमान, जिनकी तादाद तकरीबन 70 से 80 लाख तक है, सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा ज़ैदिया फ़िरका के कुछ लोगों के यहाँ भी अक़ीदा मशकूक माना जाता है, जैसे अल्लामा शेख सालिम अज़्ज़ान ज़ैदी। प्यारे दोस्तों, आपने इमाम महदी के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अकायद मुलाहज़ा किए, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जिस तवातुर से इमाम महदी के बारे में रिवायत मिलती है, उसका इनकार करना मुमकिन नहीं है। आपको बताते चलें कि क़यामत की अलामात जिनका ज़हूर क़यामत के इंतहाई करीब ज़माने में होगा और जिनके ज़हूर के बाद क़यामत यकलख्त वाक़ हो जाएगी, उन अलामात को क़यामत की अलामात कुबरा का नाम दिया जाता है और इमाम महदी का ज़हूर भी अलामात कुबरा ही में से। ये अलामात क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में वाक़ होंगी। उनका ज़हूर पै दर पै होगा। उनके ज़हूर की निशानी होगी कि एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक होकर ज़हूर पजीर होंगे। उनके बारे में कोई वाज़ह रहनुमाई तो नहीं मिलती कि कब ज़हूर पजीर होंगे, लेकिन अहदीस मुबारक में उनके ज़माने ज़हूर का इशारा ज़रूर दिया गया, जैसा कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के अलामात कुबरा के ज़माना ज़हूर का ज़िक्र अपने एक फ़रमान मुबारक में यूँ किया है। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियाँ किसी भी 1000वें साल की दूसरी सदी ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर होंगी। प्यारे दोस्तों, इस हदीस के मफ़हूम में बताया जाता है कि क़यामत की अलामात कुबरा जिनकी तादाद 10 है, जब भी ज़ाहिर होना शुरू होंगी, वो वक्त किसी भी 1000वें साल के शुरू होने के बाद पहली 2 सदियों के इख्तिताम पर आएगा। यानी 1000वां साल कोई भी हो सकता है, खा वो कई हज़ार बरस के बाद आए या लाखों बरस के बाद, इस अमर का तयन नहीं किया गया। अगर बात की जाए सन हिजरी की, तो सन हिजरी का दूसरा 1000वां बरस शुरू है। मसलन इस वक्त 1444 सन हिजरी है। गोया सन हिजरी को शुरू हुए पहला 1000वां साल ख़त्म हो चुका, जो 1000 हिजरी पर मुकम्मल हुआ और इस पर मज़ीद 4 सदियाँ भी बीत चुकी हैं और 43 साल अगली सदी के भी गुजर चुके हैं। अब 15वीं सदी हिजरी जारी है। मज़कूरा रिवायत से मालूम होता है कि क़यामत की अलामत कुबरा के ज़हूर का ज़माना जब भी शुरू होगा, उसकी तरतीब यूँ होगी कि किसी ज़माने में हस्ब साबिक नया 1000वां साल शुरू होकर उसकी पहली 2 सदियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और इस 1000वें बरस की तीसरी सदी की इब्तिदा होगी, जब ज़हूर अलामात का आगाज़ होगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अलामात कुबरा में से पहली अलामत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदी के आखिरी मुजद्दिद होंगे, बल्कि वह मुजद्दिद आज़म होंगे। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में तजदीद दीन के लिए मुजद्दिद हर सदी के शुरू में आएगा। मुजद्दिद की पैदाइश पिछली सदी के निस्फ आखिर या आखिरी तिहाई में होती है और नई सदी के आगाज़ पर वह अपना काम शुरू करने के लिए तैयार होता है। इसलिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस 1000वें साल की दूसरी सदी के
दौरे अवाखिर में पैदा हो चुके होंगे और जो ही तीसरी सदी बादुल मायतीन का ज़माना शुरू होगा तो आपका ज़हूर और ऐलान हो जाएगा और ये क़यामत के अलामत कुबरा में से पहली अलामत होगी। प्यारे दोस्तों, जैसे क़यामत के कायम होने का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, इसी तरह से ये इल्म भी अल्लाह ही के पास है कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा। हमारा काम है कि हम हर वक्त आखिरत की तैयारी में रहें, क्योंकि मौत के साथ ही इंसान की क़यामत का आगाज़ है। उसने इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल हो जाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।